नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण, जो लाया हूं आप सभी के लिए अंग्रेजी का एक ऐसा टॉपिक जिसको हम आज पढ़ेंगे। हम आज बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत हम मोटिवेशन कोट से करेंगे। ठीक है। लहरों को देखकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, हमें कभी जीवन में छोटी मोटी बाधाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप लगातार निरंतर अथक प्रयास और मेहनत जारी रखनी चाहिए और लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। लगातार ईमानदारी और मेहनत से किया गया कार्य आपको एक दिन सफलता अवश्य देगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्लास के बारे में, जो हम आज सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जहां पर ये बताता है कि कोई कार्य अभी हाल ही में हुआ है या अभी हुआ है और उसका असर अब भी महसूस हो रहा है। उसका असर अर्थात प्रभाव अभी तक है, वहां वह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे इसको पहचानेंगे कैसे? पहचानने की विधि ये होगी। सबसे पहले देखो, सेंटेंस पढ़ेंगे, उसमें पहचानने के लिए जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। इसका उदाहरण जैसे, मैं अपना कार्य कर चुका हूं, वह खाना खा चुकी है, तुम घर जा चुके हो आदि शब्द। ठीक है। अब इसके अलग अलग पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, इसका फर्स्ट पार्ट जो होगा पॉजिटिव या अफर्मेटिव। तो हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। अब इसको बनाने का नियम देखेंगे। नियम, सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब याद रखेंगे। हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब इसकी जो होगी हैज या हैव होगी। ठीक है। और एक चीज दोस्तों याद रखना है, अगर ये टेंस आपको सही से याद करना है, इस टेंस में महारत हासिल करनी है, टेंस को बनाने के लिए अच्छे से सीखना है, तो आप लोगों को वर्ब की फॉर्म याद करनी पड़ेगी। वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जैसे होती हैं। तो इस टेंस में हम बात करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग इस टेंस में होने वाला है। तो आप लोगों को घर पर निरंतर मीनिंग्स याद करनी है, वर्ब याद करनी है और उसका थर्ड फॉर्म भी याद करना है, सेकंड फॉर्म भी याद करना है, फर्स्ट फॉर्म भी। तो इस टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। अब इसको बनाएंगे कैसे? अब बनाने का नियम देखेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी हैज या हैव होगी। हैज एक वचन कर्ताओं के साथ, हैव बहुवचन कर्ताओं प्लूरल नंबर के साथ लगेगी। इसके बनाने के नियम में जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। उसके बाद मैंने बताया वर्ब, वर्ब का मतलब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो भी होगा। बिल्कुल सिंपल सा नियम है। सब्जेक्ट हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसका एक उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण, मैं
अपना कार्य कर चुका हूं। ठीक है, चुका हूं अभी मैंने बताया था जिन हिंदी वाक्यों में चुका हूं, चुका है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अब इसका बनाने का नियम देख रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। अब उसके बाद हैज या हैव, आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म करना, डू होता है, डू का सेकंड फॉर्म डिड, उसका थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन। आई हैव डन माई, अब ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना कार्य कर चुका हूं। आई हैव डन माई वर्क। अब इसका सेकंड एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, वह खाना खा चुकी है। तो क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया सी। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इसमें हैज, क्योंकि एक वचन करता है। सी हैज, खाना खाना मतलब ईट, इसमें से थर्ड फॉर्म लगेगी तो ईटेन, ईटेन ईटेन। सी हैज ईटेन फूड। ठीक है, वह खाना खा चुकी है। सी हैज ईटेन फूड। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। इसके बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम बात करने वाले हैं इसके सेकेंड पार्ट, अर्थात निगेटिव सेंटेंसेज। निगेटिव सेंटेंसेज का मतलब हो गया नकारात्मक वाक्य, जहां पर वाक्य के बीच में नहीं शब्द या कभी नहीं शब्द का प्रयोग हो जाए, वो वाक्य नकारात्मक या निगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। हेडिंग डालेंगे निगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब इसको बनाने का नियम देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो भी होगा। देखो, निगेटिव सेंटेंस या इसको बनाने का नियम देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, मतलब सब्जेक्ट उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसका एक उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, मैं अपना काम नहीं कर चुका हूं। मैं अपना काम नहीं कर चुका। तो इसको क्या बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब आई हैव, अब इसके बाद नॉट, आई हैव नॉट, करना डू डिड डन, आई हैव नॉट डन माई वर्क। तो देखो,
सब्जेक्ट हो गया, हैज या हैव में हैव हो गया, नॉट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। मैं अपना काम नहीं कर चुका हूं, आई हैव नॉट डन माई वर्क, इसका नियम हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए अब उसके बाद एक और उदाहरण हम देख लेंगे। वह घर नहीं आ चुकी है। ठीक है, अब इसको देखेंगे। सब्जेक्ट हो गया वह, मतलब लड़की है तो यहाँ पर शी हैज, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब उसके बाद नॉट, अब फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कम केम कम, शी हैज नॉट कम टू होम लिख देंगे या हाउस, कम टू होम, शी हैज नॉट कम टू होम। कम केम कम ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब ये निगेटिव हो गया सेकेंड पार्ट। अब हम बात करने वाली हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्द लग जाता है वहां पर प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसको बनाने के लिए नियम समझेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे थर्ड। सॉरी, प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक प्रश्नवाचक वाक्य। एक चीज इसमें याद रखना है, जो ये वाक्य होंगे उनमें प्रश्नसूचक चिन्ह लगा होगा, और हम जब ट्रांसलेशन बनाएंगे इसका, इंग्लिश बनाएंगे, तो उसमें भी हमें प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगाना है, अन्यथा हमारा सेंटेंस बना बनाया कितना भी सही हो पूरी तरह से गलत माना जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बनाने के नियम में जाएंगे। नियम नंबर फर्स्ट, फर्स्ट नियम में क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका बनाने का प्रथम नियम क्या है, हैज या हैव अर्थात हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कर्ता मतलब सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अब इसका उदाहरण देंगे। क्या तुम अपना काम कर चुके हो। ठीक है, क्या तुम अपना काम कर चुके हो, तो अब इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी, यू। यू मतलब बहुवचन है तो यहाँ पर हैव लगेगा, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट हैव यू, उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव यू डन, डू डिड डन। अब तुम अपना काम, योर, हैव यू डन योर वर्क। क्या तुम अपना काम कर चुके हो, हैव यू डन योर वर्क। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। बनाने का नियम हो गया, हैज या हैव अर्थात हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसके बाद सेकेंड उदाहरण देख लेंगे।
क्या वह खाना खा चुकी है। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले तो हैज, सी, ईट हो जाएगा, ईटेन हो गया, थर्ड फॉर्म ईटेन फूड। ये क्या वह खाना खा चुकी है, हैज सी ईटेन फूड, नियम के अनुसार हो गया। अब इसका नियम एक सेकंड होता है। नियम सेकंड में क्या होगा, इसमें देखो जो भी प्रश्न सूचक शब्द हैं या क्वेश्चन वर्ड हैं वो वाक्य के प्रथम में आ रहे हैं, पहले ही आ रहे हैं। लेकिन अब कुछ सेंटेंस होते हैं जहां पर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो जाता है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, उसको बनाने की विधि थोड़ी सी चेंज है। अब नियम नंबर सेकंड, वहां पर हमें करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखना है। जैसे कोई भी हो, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नियम नंबर सेकंड होगा, ये वहां लगेगा जहां पर प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में होगा, तो वहां पर ये नियम लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग, उसके बाद हैज या हैव अर्थात हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण, लड़का कहाँ जा चुका है। ठीक है, लड़का कहाँ जा चुका है, तो सबसे पहले इसमें देखो बीच में आया प्रश्न सूचक शब्द, तो सबसे पहले इसकी मीनिंग बनाएंगे वेयर, अब फिर हेल्पिंग वर्ब वेयर हैज, फिर लड़का द बॉय, वेयर हैज द बॉय, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन। लड़का कहाँ जा चुका है, वेयर हैज द बॉय गॉन, लड़का कहाँ जा चुका है। तो आज हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखा, जो हमने अलग अलग इसके पूरे पार्ट पढ़े, और इसको अधिक अच्छे से आप जान सकते हैं। इसके लिए आपको प्रयास करना होगा, मतलब अभ्यास करना होगा घर पर, और इसके दो दो उदाहरण हर एक पार्ट के बनाइए घर पे, और घर पे अभ्यास करें। जहां पर आपको कोई समस्या है हमसे कमेंट बॉक्स में पूछें, यदि और कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर बताएं, और निरंतर अभ्यास करते रहें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और छोटे भाई बहनों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें, और निरंतर नया कुछ जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से, क्योंकि हम कल सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, अब कल बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। आप लोगों से गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना फीडबैक अवश्य दें। कहाँ पर आपको और समस्या हो रही है, किस टॉपिक पे हम और वीडियो बनाएं, जरूर बताएं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। अपने माता पिता तथा बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निखारें कि महिलाएं और बच्चे आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।